हेलो एवरीवन, माय नेम इज पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम जीएसटी एमसीक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले मैंने आपको दो पार्ट कंप्लीट करवाया है, दिसंबर 19 और दिसंबर 20 का। आज हमारा थर्ड पार्ट है जून 21 का। बेसिक क्वेश्चंस हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। पहले बेसिक क्वेश्चंस हम सारे अटेम्प्ट का कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद एक एक टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में वो बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप पूरे अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कैन बी द चेयरपर्सन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, डी एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट एज मिनिस्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये क्वेश्चन आपने तीनों अटेम्प्ट में पढ़े। मैंने आपको 19 में, 20 में और 21 आप देख रहे होंगे कि जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन हर अटेम्प्ट में पूछा है। तो ये तो आपको खुद भी रट गया होगा, जो मेरे तीनों पार्ट देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उनको रट गया होगा कि चेयरपर्सन ऑब्वियस सी बात है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। तो ये तो आपके मुंह पर होगा। तो अब तो आपको कोई चांस ही नहीं। होता क्या है कि आपको ये चीज़ बोरिंग ज़रूर लग रहा होगा, अरे यार हर बार यही क्वेश्चन है, बट होता क्या है कि आप जितनी बार रिवीजन करते हो आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ने के साथ जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपको उतना अच्छा होगा। आपने ये तीसरी बार पढ़ा तो ये आपको रट गया होगा कि जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो रिवीजन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला आंसर होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब उसका सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज लायबल फॉर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड नॉट लायबल फॉर जीएसटी? ए एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल, बी ज्वेलरी, सी फ्लोर टाइल्स, डी आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें आपको कंफ्यूजन लगेगा, बट आप खुद सोचो कि इसमें आपको क्या लग रहा है। ज्वेलरी होती है, फ्लोर टाइल्स होता है, आयरन एंड स्टील होता है, इन सब पर जीएसटी लगता है। बट मैंने आपको पढ़ाया था कि 5 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर अभी तक जीएसटी काउंसिल ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है, इस पर अभी तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ही लगती है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। वो 5 प्रोडक्ट होते हैं हमारे, पेट्रोल है, डीजल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है और फ्यूल है। ये 5 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पे इन फ्यूचर जीएसटी लग सकता है, बट जब से जीएसटी आया है अभी तक इस पे जीएसटी लायबल नहीं होता है, इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल, क्योंकि अभी तक इस पे जीएसटी नहीं लगता। अदरवाइज ज्वेलरी है, फ्लोर टाइल्स है, आयरन एंड स्टील है, इन सब पर हमारा जीएसटी लगता है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ फ्यूल याद मत करो, मैंने आपको 5 प्रोडक्ट बताया, वो 5 प्रोडक्ट के नाम, इसकी मेरी क्लास भी है, आप देखना जाके कि 5 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पे जीएसटी हमारा अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि विच जीएसटी लॉ वुड अप्लाई व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री? मैंने आपको ये भी पढ़ा चुका है, इसी वजह से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि अगर हमारे फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स इंपोर्ट हो रहा है हमारे इंडिया में, देखिए समझो, जैसे मैंने बोला कि अगर एक स्टेट से अगर हम दूसरे स्टेट अगर गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं, गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट का मतलब आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। सेम उसी तरीके से अगर इंडिया, जो हमारी इंडिया एक कंट्री है, उसी तरह से अगर हम फॉरेन कंट्री में दे रहे हैं तो वन कंट्री टू अनदर कंट्री हो गया, तो इस पर भी हमारा आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होगा। एक्सपोर्ट पे नहीं, मैंने आपको पढ़ा चुका है कि जब भी हमारी इंडिया से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, उसको प्रमोट करना चाहती है, तो वो जीएसटी पे एग्जम्प्ट कर देती है, छूट दे देती है। लेकिन अगर हमारे इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट होता है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो ये भी तो सेम हो गया ना, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो ऑब्वियस सी बात है आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ये तो विद इन होता है, ठीक है, विद इन स्टेट कह लो या विद इन कंट्री कह लो, तब होता है। ठीक है, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, यूटी जब होता है जब हमारी यूनियन टेरिटरी होती है, यहाँ पे कोई यूनियन टेरिटरी की बात ही नहीं है। और आईजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आईजीएसटी, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इंडिया एक कंट्री हो, दूसरी कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात है आईजीएसटी हमारा एप्लीकेबल होगा।
ठीक है। तो थर्ड का जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा हमारा IGST। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है फिर से जाके मेरी कोई वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिसंबर 19 में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे थे, दिसंबर 20 में आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे थे और जून 21 में आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिक क्वेश्चन में से। तो आप देख रहे हो खुद ही रेशियो कम हो रहा है बेसिक क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो आपके लिए कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये बोलने की कोशिश नहीं करी कि आपको बेसिक क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। भाई अगर आप 3 क्वेश्चंस भी आ रहे हो तो आप 3 नंबर गेन कर सकते हो। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, CA CS CMA के एग्जाम में एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल पढ़ के जाओ, बट कहने का मतलब ये है कि बेसिक क्वेश्चंस का जो वेटेज अगर कम हो रहा है तो आप टॉपिक वाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज आपकी वीडियो होगी, ये रही। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, ठीक है, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।